इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है, उसका 6वां पैरा है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो खुश है क्योंकि वह धनी है, या नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। यानी यह कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति धनी है तो खुश है और गरीब है तो नाखुश है, दुखी है। द रिच आर ऑफन सीन, धनी लोगों को ही अक्सर देखा जाता है टू बी अनहैप्पी, दुखी। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को खुश देखा जाता है। अक्सर धनी लोगों को ही उदास देखा जाता है, दुखी देखा जाता है, अनहैप्पी देखा जाता है, और गरीब लोगों को खुश देखा जाता है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आदमी धनी है तो वो खुश है और गरीब है तो वो दुखी है, ये जरूरी नहीं है। अक्सर धनी लोगों को ही दुखी देखा जाता है और गरीब लोगों को खुश देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। मिलियंस, लाखों विल ऑलवेज रिमेन, हमेशा रहेंगे पुअर, गरीब। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सभी का निरीक्षण करके, इस सभी को ध्यान में रखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिस्यूडेड अस, हमें मना किया, फ्रॉम लग्जरीज, सुख सुविधा से, एंड प्लेजर से, आनंद से, भोग विलास से। इस सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलास और सुख सुविधाओं से हमें मना किया कि ज़्यादा सुख सुविधा वाली जीवन नहीं जीना चाहिए। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, हम लोगों ने ठीक उसी तरह के हल का प्रबंध किया है, एज एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट था, अस्तित्व में था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों वर्ष पहले। हम लोगों ने आज भी उसी तरह के हल का प्रबंध हम लोग कर चुके हैं जिस तरह का हल हजारों वर्ष पहले वजूद में था, अस्तित्व में था। वी हैव रिटेन, हम लोग कायम रख चुके हैं, बरकरार रख चुके हैं, द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, उसी तरह की कुटिया को, टैट, जो वी हैड, हम लोगों के पास थी, इन फॉर्मर टाइम्स, पूर्व के समयों में, पहले के युगों में, पूर्व के युगों में, पहले के समयों में जिस तरह की कुटियाँ, जिस तरह का कॉटेज, कुटिया हम लोगों के पास थी, उसी तरह की कुटिया को हम लोग स्थापित कर चुके हैं, कायम रख चुके हैं, बरकरार रख चुके हैं। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, हमारी स्वदेशी शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की बात हो रही है। हमारी देश की जो शिक्षा है वो विदेशी शिक्षा वो नहीं, नैतिक शिक्षा की बात हो रही है। तो हमारी जो इंडिजिनस एजुकेशन है, जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है, रीमेंस द सेम, वैसी ही है एज बिफोर, जैसे पहले थी। और हमारी स्वदेशी शिक्षा वैसी ही है जैसे पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम, हम लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं रह चुका है, कोई प्रणाली नहीं रह चुकी है, ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने की प्रतिस्पर्धा का, जीवन को कोरोडिंग कंपटीशन यानी लाइफ कोरोडिंग, जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने की का जो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का कोई सिस्टम हम लोगों के पास नहीं रह चुका है। हम लोग आराम से जीवन जो है कि जीना जानते हैं। हम लोग जीवन को धीरे धीरे जो है प्रतिस्पर्धा में दूसरे के देखा देखी जो है कि करके, दूसरे का नकल करके, और जीवन को धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में नष्ट करने का हम भारतीयों की कोई प्रणाली, कोई सिस्टम नहीं रह चुका है। ईच फॉलोड, प्रत्येक अनुसरण करते थे, हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपने ही पेशा और ट्रेड या व्यवसाय को। प्रत्येक जो है अपने पेशे या व्यापार का अनुसरण करते थे, यानी अपना पेशा, अपना व्यापार करते थे। एंड चार्ज, और चार्ज करते थे उसके लिए, रखते थे उसके लिए ए रेगुलर वेज, एक नियमित मजदूरी, एकदम एक रेगुलर वेज जो है एक नियमित मजदूरी उसका चार्ज करते थे। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीन का आविष्कार करना। ऐसा नहीं था कि हमें मशीन का आविष्कार करना पता नहीं था, हमें पता था,
बट आवर फोरफादर्स, लेकिन हमारे पूर्वज न्यू डैट, ये जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स, अगर हम अपने दिलों को लगाते हैं, अगर हम दिल को सेट करते हैं आफ्टर सच थिंग्स, ऐसी चीजों के पीछे, मशीनरी के पीछे, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। ऐसा नहीं था कि हम मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे फोरफादर्स, हमारे पूर्वज ये जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स, अगर हम अपने हृदय को, अपने दिलों को अगर ऐसी चीज़ों के पीछे लगाते हैं, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम बन जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और नैतिक चरित्र को खो देंगे, हम उन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक चरित्र को हम खो देंगे। देयरफॉर, वे लोग इसीलिए, हमारे जो पूर्वज थे वो इसीलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, काफी सोच विचार करने के बाद, डिसाइडेड, निर्णय लिए, डैट की वी शुड ओनली डू, हमें केवल करना चाहिए वहीं जो व्हाट वी कुड, जो हम कर सकें, विद आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों से। काफी डेलिब्रेशन के बाद, काफी सोच विचार करने के बाद, जानबूझ करके, पूरा सोच समझ करके, और तब उन लोगों ने निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकें। देशा उन लोगों ने देखा डैट की आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा असली जो सुख है, जो खुशी है, एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, वो कंसिस्टेंट मौजूद है इन ए प्रॉपर यूज, एक उचित प्रयोग में, व्यक्तिगत प्रयोग में, ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथों और पैरों के। उन लोगों ने देखा कि हमारे हाथों और पैरों के उचित प्रयोग में, व्यक्तिगत प्रयोग में, वास्तविक हमारा सुख और स्वास्थ्य निहित है, मौजूद है। हम अगर अपने हाथों से, अपने पैरों से अगर हम काम करें, प्रॉपर यूज अगर करें, तो असली हमें सुख उसी में है और हम स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन अगर मशीनों से हम काम करते हैं तो हम स्वस्थ भी नहीं रहेंगे और उससे सुख नहीं है, हम तो उल्टे उसके गुलाम बन जाएंगे। और आज ऐसा ही होता जा रहा है। फिर से इस पैरा को ध्यान से देखेंगे, ये 6 पैरा है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक आदमी आवश्यक नहीं है कि खुश है, बिकॉज क्योंकि ही इज रिच, वह धनी है, और अनहैप्पी, या वो उदास है, बिकॉज क्योंकि ही इज पुअर, वह गरीब है। यह जरूरी नहीं है कि आदमी खुश है क्योंकि वह धनी है और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, धनी लोगों को ही अक्सर दुखी देखा जाता है, ना खुश देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को खुश देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इस सब का निरीक्षण करके, इस सब को ध्यान में रखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसीडेड अस, हमें मना किया, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, भोग विलासिता और सुख सुविधाओं से। कहा कि शरीर को जितना ही तपाओ उतना ही ठीक रहेगा, वो ज्यादा भोग विलास में मत रहो। ये हम लोगों को मना करके हमारे पूर्वज गए हैं। वी हैव मैनेज, हम लोगों ने प्रबंध किया है, विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, उसी तरह के हल का, एज एग्जिस्टेड, जो मौजूद था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों वर्ष पहले। वी हैव रिटेंड, और हम लोगों ने कायम किया है, हम लोग बरकरार रख चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं, द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, उसी तरह की कुटिया को, डैट वी हैड, जो हम लोगों के पास थी, इन फॉर्मर टाइम्स, पूर्व के समयों में, पहले के युगों में। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, रिमेन्स द सेम, वैसे ही है, वैसे ही रहती है, एज बिफोर, जैसा कि पहले है। वी हैव हैड, हम लोगों के पास नो सिस्टम, कोई प्रणाली नहीं रह चुकी है, ऑफ लाइफ कोरोडिंग, जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने के कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का, जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने की प्रतिस्पर्धा का कोई सिस्टम हम लोगों के पास नहीं रह चुका है। ईच फॉलोड, प्रत्येक अनुसरण करते थे हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, अपने ही पेशे या व्यापार का, एंड चार्ज, और उसके लिए चार्ज करते थे, रखते थे, लेते थे, ए रेगुलर वेज, एक नियमित मजदूरी।
इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीन का आविष्कार करना। ऐसा नहीं था कि हम मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फोर फादर्स, लेकिन हमारे पूर्वज न्यू डैट, जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स, अगर हम अपने हृदय को लगाते हैं, अपने दिलों को लगाते हैं आफ्टर सच थिंग्स, ऐसे चीज़ों के पीछे, यानी उन मशीनों के पीछे, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, हम गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। देयरफॉर, वे लोग इसीलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, काफी सोच विचार करने के बाद, जानबूझ करके एकदम पूरा सोच समझ करके डिसाइडेड, निर्णय लिए कि वी शुड ओनली डू, हमें केवल करनी चाहिए वहीं जो व्हाट वी कुड, जो हम कर सकें विद आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों से। उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा असली जो सुख है, हमारा असली जो खुशी है, एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, वो कंसिस्टेड, वो मौजूद है इन ए प्रॉपर यूज, एक उचित प्रयोग में, एक व्यक्तिगत प्रयोग में, ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथों और पैरों का। तो ये 6 पैरा था। अब आप 7 को देखेंगे। 7 पैरा है, दे फर्दर रीजन, उन लोगों ने और कारण दिया, वो लोग अतिरिक्त, फर्दर और आगे, उन लोगों ने रीजन दिया, कारण दिया। किन लोगों ने? हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स, कि लार्ज सिटी, जो बड़े बड़े शहर वर थे, ए स्नेयर, एक जाल। उन लोगों ने कहा, कारण दिया, वो लोग कहते थे कि बड़े बड़े जो शहर हैं वो जाल हैं, एंड ए यूजलेस इनक्यूम्ब्रेंस, और बेकार के बोझ हैं। बड़े बड़े जो शहर हैं वो जाल हैं और बेकार के बोझ हैं, वे लोग कहते थे। एंड दैट पीपुल, और वे लोग ये भी कारण दिए, ये भी रीजन दिए कि लोग जो हैं वुड नॉट बी हैप्पी, खुश नहीं हुआ करते हैं, इन देम, उनमें, यानी शहरों में लोग जो है खुश नहीं रहा करते। दैट, और ये भी उन लोगों ने कारण दिया कि देयर वुड बी गैंग्स, दल हुआ करते हैं, ऑफ थीफ्स, चोरों के, एंड रॉबर्स, और डकैतों के। उन लोगों ने ये भी कारण दिया कि चोरों और डकैतों के दल हुआ करते हैं शहरों में। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति हुआ करती है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और बुरे आडंबर, दिखावा, पाखंड रहता है, इन देम, उनमें, यानी शहरों में। एंड दैट, और उन लोगों ने यह भी कारण दिया कि पुअर मैन, गरीब लोग, वुड बी रॉब्ड, लूट लिए जाते हैं, बाय रिच मैन, धनी लोगों के द्वारा। शहर में गरीब लोग धनी लोगों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। देयरफॉर, वे लोग इसीलिए सेटिस्फाइड, वे लोग संतुष्ट थे, विद स्मॉल विलेजेस, छोटे से गांव से। वे लोग इसीलिए छोटे से गांव से ही वो लोग संतुष्ट थे। तो 7 जो पैरा है, इस 7 पैरा का अर्थ आप लोग देखेंगे कि दे फर्दर रीजन, उन लोगों ने और आगे कारण दिया, तर्क दिया, उन लोगों ने और तर्क दिया, कारण दिया, तर्क दिया, कहा कि हम लोग जो लार्ज जो सिटीज है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो स्नेयर हैं, जाल हैं, फंसा लेते हैं, एंड यूजलेस इनक्यूम्ब्रेंस, और बेकार के बोझ हैं, बेकार के बर्डन हैं। एंड दैट, ये भी उन लोगों ने तर्क दिया कि पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग उसमें खुश नहीं रहा करते। और ये भी उन लोगों ने तर्क दिया कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वहां चोरों और डकैतों के दल हुआ करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति हुआ करती है, और वाइस फ्लोरिशिंग, बुरे आडंबर है, पाखंड है, दिखावा हुआ करता है वहां, इन देम, उनमें, यानी शहरों में। उन लोगों ने और आगे तर्क दिया कि पुअर मैन, जो गरीब लोग हैं, वुड बी रॉब्ड, वो लूट लिए जाते हैं, बाय रिच मैन, धनी लोगों के द्वारा। देयरफॉर, इसीलिए वे लोग, यानी हमारे पूर्वज, सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे, विद स्मॉल विलेजेज, छोटे से गांव से। वो शहर में रहना पसंद नहीं करते थे, वे लोग इसके लिए तर्क दिए थे, कारण दिए थे, इसलिए वो लोग शहर में रहना पसंद नहीं करते थे। वो लोग गाँव में, छोटे से गाँव से ही वे लोग संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। तो वे लोग सेटिस्फाइड थे छोटे से गांव से, स्मॉल विलेजेस से। देसा, उन लोगों ने देखा, अब 8 पैरा आप देखेंगे। देसा, उन लोगों ने देखा, दैट की किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें, वर इन्फीरियर, कम महत्व की थी, टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र की तलवार से। यानी नीति शास्त्र से राजा और राजा की जो तलवार थी वो इन्फीरियर थी, निम्न स्तर की थी, कम महत्व की थी, ओछा थी। यानी जहाँ नीति की बात होती थी, नीति के आगे, नीति शास्त्र की तलवार के आगे, यानी नीति शास्त्र की बातों के आगे राजा और राजा की तलवार तुच्छ थी। एंड देयरफॉर, वे लोग इसीलिए
हमारे पूर्वज हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ, धरती के संप्रभु को, धरती के स्वामी को, धरती के सम्राट को, राजा को टू बी इन्फीरियर, निम्न स्तर का मानते थे, तुच्छ मानते थे, इन्फीरियर मानते थे टू द ऋषि, ऋषियों से, एंड द फकीर्स और फकीरों से। ऋषियों और फकीरों के लिए सम्मान था। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो ऋषि और फकीरों को सम्मान देते थे। राजा जो इस धरती का संप्रभु होता था, सॉवरेंस होता था, उसको वो लोग इन्फीरियर मानते थे ऋषियों और फकीरों से। ए नेशन, एक राष्ट्र विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरह के संविधान वाला, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इस तरह के जो है कि संविधान वाला राष्ट्र इज फिट और उपयुक्त है टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के बजाय। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के लिए उपयुक्त है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र में कचहरियां थीं, लॉयर्स, वकील थे, एंड डॉक्टर्स, और चिकित्सक थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ इस देश में कोर्ट्स, लॉयर्स और डॉक्टर्स नहीं थे। इस राष्ट्र में भी कचहरियाँ थीं, वकील थे और डॉक्टर्स थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी एक बंधन के अंतर्गत थे, एक सीमा के अंतर्गत थे, विद इन बाउंड्स थे। ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो कर देते थे, वो लोग एक सीमा के अंदर, एक बंधन के अंदर थे। एवरीबडी न्यू, प्रत्येक जानते थे कि दीज प्रोफेशंस, ये पेशा, वर नॉट पार्टिकुलरली, विशेष रूप से सुपीरियर, सर्वोच्च नहीं था। वे लोग जानते थे कि ये पेशा जो है वो सर्वोच्च नहीं है, सुपीरियर नहीं है, खास करके वो सुपीरियर नहीं है, पेशा ही सुपीरियर नहीं है, ऐसा वे लोग जानते थे। मोर ओवर, इसके बावजूद, इसके अलावे दीज वकील्स एंड वैद्स, ये वकील और वैद्य, ये वकील और चिकित्सक, डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटते नहीं थे। ये वकील और जो वैद्य थे वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड, वे लोग समझे जाते थे, पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों के आश्रित, लोगों के डिपेंडेंट्स समझे जाते थे, लोगों के आश्रित समझे जाते थे, नॉट दियर मास्टर्स, न कि उनके मालिक, उनके मालिक नहीं समझे जाते थे। आज तो लोग मालिक बन बैठते हैं, नहीं, उस समय वे लोग लोगों के डिपेंडेंट समझे जाते थे, उनके मास्टर नहीं समझे जाते थे। जस्टिस, न्याय, वाज टोलरेबली, सहिष्णु रूप से, सहनशील रूप से, फेयर, एकदम स्वच्छ था। न्याय एकदम सहनशील ढंग से उचित था, सहिष्णु रूप से फेयर था, स्वच्छ था, किसी तरह का भेदभाव नहीं था। द ऑर्डिनरी रूल, और जो साधारण कानून थे, साधारण जो नियम थे, वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, वह कचहरियों से दूर होने वाले थे। और साधारण जो नियम थे वो कचहरी से दूर रहते थे, यानी छोटे मोटे जो रूल्स थे वो कचहरियों से अवॉइड होने वाले थे, दूर होने वाले थे। देयर आर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपल, और दलाल नहीं थे लुभाने के लिए लोगों को, इन टू देम, उनमें, उन कोर्ट्स में, उन कचहरियों में, उन डॉक्टर लोगों के पास, जैसा कि आज दलाल हैं, सब लोग अपना अपना दलाल फिट किए हुए हैं, ऐसे दलाल उन दिनों जो है लोगों को लुभाने के लिए नहीं थे। दिस इविल टू, यह बुराई भी, जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर टू आए तो उसका अर्थ भी होता है, तो यह बुराई भी वाज नोटिसेबल, दिखाई देने योग्य थी, ध्यातव्य थी, यह बुराई भी देखी जाती थी, ओनली, केवल, इन, अंदर, एंड अराउंड, और आसपास, इर्द गिर्द, कैपिटल्स, राजधानियों के। अगर ये बुराई भी देखी जाती थी, नोटिसेबल थी, तो केवल राजधानियों में या उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास। द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग थे, आम जो लोग थे, आम जो जनता थी, वो लिव्ड, रहती थी, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक। और आम लोग जो थे एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, एंड फॉलोड, और अनुसरण करते थे, दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपने कृषि पेशा का। और जो सामान्य लोग थे, सामान्य जो जन थे, वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, एकदम इंडिपेंडेंट रहते थे, इंडिपेंडेंटली अगर निवास करते थे, और फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे अपने कृषि पेशा का, यानी अपने कृषि पेशा में लगे होते थे, खेती का काम करते थे वे लोग, किसी का नौकरी और शहर में जाकर गुलामी नहीं करते थे।
दे इंजॉयड, वे लोग आनंद लेते थे ट्रू सच्चे होम रूल का, स्वदेशी शासन का, एकदम स्वदेशी नियम का, स्वदेशी शासन का वे लोग होम रूल का आनंद लेते थे। जैसे इस 8 पैरा को देखेंगे, देशा उन लोगों ने देखा, किन लोगों ने, तो हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि किंग्स एंड दियर सोर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें वर इंफीरियर, निम्न स्तर की थी, कम महत्व की थी, टू द सोर्ड ऑफ इथिक्स, नीति शास्त्र के तलवार से, यानी नीति की बातों के आगे राजा और राजा की तलवारें इंफीरियर थी। एंड दे देयरफॉर, और वे लोग इसीलिए हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ, धरती के संप्रभु को, धरती के राजा को, धरती के सम्राट को, धरती के मालिक को मानते थे टू बी इंफीरियर, निम्न स्तर का मानते थे, कम महत्व देते थे टू द ऋषिज, ऋषियों से, एंड द फकीर्स और फकीरों से। ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरह के संविधान वाला राष्ट्र इज फिट और उपयुक्त है टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के बजाय। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन वाला राष्ट्र, इस तरह के संविधान वाला, कानून वाला राष्ट्र जो है दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के लिए उपयुक्त है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र में भी कोर्ट्स, कचहरियां, लॉयर्स, वकील और डॉक्टर्स, चिकित्सक थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे लोग सभी सीमा के भीतर थे, एक बाउंड के, एक बंधन के अधीन थे, मनमाना नहीं करते थे। एवरीबडी न्यू, प्रत्येक जानते थे कि दीज वकील्स, ये वकील्स एंड वैद्स, और ये चिकित्सक, डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटते नहीं थे। एवरीबडी न्यू, प्रत्येक जानते थे कि दीज प्रोफेशंस, ये पेशा, वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, खास रूप से सर्वोच्च नहीं था। प्रत्येक जानते थे कि ये जो पेशा है उनका वो खास रूप से सर्वोच्च नहीं था। मोरोवर, इसके बावजूद, इसके अतिरिक्त, इसके अलावे, दीज वकील्स, ये वकील, एंड वैद्स, और वैद्य जो थे वो डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड, वे लोग समझे जाते थे, पीपल्स डिपेंडेंट्स, लोगों के आश्रित समझे जाते थे, नॉट दियर मास्टर्स, न कि उनके मालिक। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, और न्याय सहिष्णु रूप से उचित था, एकदम स्वच्छ था, फेयर था। द ऑर्डिनरी रूल, और साधारण जो नियम थे, वाज टू अवॉइड, वो दूर रहने वाले थे कोर्ट से, कचहरी से। देयर वर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपुल इन टू देम, और उनमें लुभाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए दलाल नहीं थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल, और यह बुराई भी ध्यातव्य थी, यह बुराई भी दिखाई देती थी ओनली, केवल, इन एंड अराउंड कैपिटल्स, राजधानियों में या उसके आसपास। द कॉमन पीपल, आम लोग, सामान्य जन, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, एंड फॉलोड, और अनुसरण करते थे, दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपने कृषि पेशा का पालन करते थे, कृषि पेशा में लगे होते थे। दे इंजॉयड, और वे लोग मजा लेते थे,